फरीदाबाद में लाखों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए बहू ने प्रेमी संग मिलकर ससुर को उतारा मौत के घाट। मामले में पुलिस ने आरोपी बहू को किया गिरफ्तार। पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रही यह वही कातिल बहू है जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने सौतेले ससुर को लाखों की प्रॉपर्टी हड़पने की लालच में मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस इस हत्या को आपसी झगड़े में हुई हत्या मानकर चल रही थी, लेकिन अब कातिल बहू के गिरफ्तार होने के बाद बहू ने राज खोले। उस राज को खोलते हुए पुलिस ने मीडिया के सामने जानकारी देते हुए बताया कि कातिल बहू का पति उसके ससुर का सौतेला बेटा था और उसके सौतेले ससुर का अपना बेटा एक सड़क हादसे में मर चुका था और उसकी पत्नी भी ससुराल छोड़कर अपने मायके जा चुकी थी। लेकिन सौतेले बेटे विनोद की बहू अपने ससुर की जायदाद हड़पना चाहती थी। इसके लिए उसने अपने एक प्रेमी के साथ मिलकर एक प्लान तैयार किया और फरीदाबाद की नीमका जेल में हत्या के आरोप में बंद अपने प्रेमी सैंडी, जो कि गुरुग्राम का रहने वाला है, की जमानत कराई और उसे 4,000 रुपए देकर अवैध हथियार खरीदवाया। और प्लानिंग के तहत बीते 21 जनवरी की रात को पहले बहू ने अपने सास ससुर को खाने में नींद की गोलियां खिलाई। फिर उसी हथियार से उसके प्रेमी ने ससुर को सोते समय गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और बहू और प्रेमी मौके से फरार हो गए। तभी से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी, जिसमें पुलिस ने कातिल बहू को आज बदरपुर इलाके से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। लेकिन आरोपी प्रेमी अभी फरार चल रहा है, जिसे पुलिस जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। वहीं आरोपी बहू को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट अभी न्यूज के लिए। 20 जनवरी की रात को एक युवक की हत्या कर दी जाती है फ्रेंड्स कॉलोनी में। पुलिस ने गुत्थी सुलझाती है। क्या है पूरा मामला? ये मृतक भरत सिंह है, जिसकी प्रॉपर्टी पर इसकी पुत्र वधू की निगाह थी और जो पुत्र वधू गीता है, इसने अपने एक प्रेमी संग मिलकर अपने ससुर की हत्या कर दी थी। और जो पुत्र वधू का जो पति विनोद है, ये मरने वाला उनका सौतेला बाप था। और भरत सिंह का जो अपना सगा बेटा है सूरज, उसकी पिछले साल ट्रेन एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी और उसके पश्चात उनकी जो वाइफ है, उनकी पत्नी, वो अपने मायके चली गई थी। तभी से जो विनोद की पत्नी जो गीता है, उसकी इसकी प्रॉपर्टी हथियाने की उसमें फिराक में थी और इसीलिए उसने अपने जो दोस्त है जो जेल में था, उसकी जमानत भी करवाई थी पहले और अभी जमानत पर बाहर था। उसी से 4,000 रुपये देकर पिस्टल मंगवाई और घटना की रात उसने उसको नींद की गोलियां भी ला के दी, जो इसने अपने ससुर जो भरत सिंह और अपनी सास को भी नींद की गोलियां दे दी थी। और रात को इसको युवक को बुलाया अंदर और उसने आके गोली मारी और दोनों मौके से फरार हो गए थे। तो क्यों मारा है? अब तक पूछताछ में क्या पता लगा है? और ये प्रॉपर्टी का था सारा कि भाई प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, आपका जो एक बेटा है वो तो मर गया और वो घर से निकल गई है, लेकिन प्रॉपर्टी हमारे नाम करो। तो ये दबाव बना रहे थे और वो प्रॉपर्टी नाम कर नहीं रहा था, इसलिए इन्होंने इसको घटना को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया है और मौके से फरार हो गए थे। बदरपुर एरिया में ये रह रहे थे पुलिस को चकमा देने की नीयत से, लेकिन पुलिस ने वहाँ से इनको अरेस्ट कर लिया। आरोपित महिला है जो इनकी पुत्रवधू गीता, और उसको एक दिन का पुलिस रिमांड लेकर कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। जो इसका जो साथी आरोपी है जिसने गोली मारी थी सैंडी, ये अभी फरार है। पुलिस इसके पीछे लगी हुई है, इसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कितने सालों से दोस्ती बताई जा रही है? अभी कि पिछले 6-7 साल से इसकी दोस्ती रही है इस महिला की, इस आरोपी युवक से, जो क्रिमिनल किस्म का व्यक्ति है, गुड़गांव का रहने वाला है। और इसी के चलते इसने अपना ज़मीन हथियाने के नाम पे और अपने प्रेमी संग मिलकर अपने ससुर की हत्या करवा। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।